अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी बायोलॉजी क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो बायोलॉजी का किस तरह से साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करने जा रही है। अगर बेसिकली बायोलॉजी की बात की जाती है तो बायोलॉजी एक ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज है जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों की ज़िंदगी के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, यानी टोटली हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि जानदारों के बारे में पढ़ने के साथ-साथ यानी जानदारों की जो इन्फॉर्मेशन है, लिविंग थिंग्स की जो इन्फॉर्मेशन है, वो साइंस की दूसरी ब्रांचेज़ के साथ भी रिलेशन रखती है। जैसे कि अगर बात की जाए कि स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल किस तरह मूवमेंट करती हैं, इसी तरह अगर इनके मूवमेंट को देखा जाए तो फिज़िक्स में लॉ ऑफ मोशन इन पर अप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि हम जानदारों की स्टडी को दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ अगर रिलेट कर रहे हैं, तो इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। आवर फर्स्ट रिलेशनशिप इज बायोफिजिक्स। अगर यहाँ पर बायोफिजिक्स की बात की जाती है तो मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, लीवर एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स। बेसिकली बायोफिजिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक ये काम करता है, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो अप्लाई हो सकते हैं जानदारों पर। फॉर एग्जाम्पल, देयर सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, कि किस तरह जानदार अपनी मूवमेंट के लिए अपनी लिम्स यानी कि अपने हाथ पैरों को इस्तेमाल करती हैं। उसी का रिलेशन फिजिक्स में हम लीवर के साथ देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द बायोकेमिस्ट्री। अगर बायोकेमिस्ट्री को देखा जाए तो द वर्ड बायोकेमिस्ट्री इज कंप्राइज्ड अगेन टू वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज़ द बायो एंड द सेकंड वन इज़ द केमिस्ट्री। यहाँ पर अगर देखा जाता है तो केमिकल रिएक्शंस का जानदारों की बॉडी में होना बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। तो द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की बॉडी में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री में इसे रिलेट करती हैं, केमिस्ट्री के साथ इसका रिलेशनशिप शो करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस की अगर बात की जाती है तो डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट किस तरह फूड को प्रोड्यूस करता है, किस तरह एक नया केमिकल कंपाउंड बनाता है, किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और सनलाइट को यूज़ करके वो ग्लूकोज बनाता है। इस सारे रिलेशन को फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि जानदारों की बॉडी में नया बायोकेमिकल कंपाउंड बनता है। द नेक्स्ट वन इज़ द रेस्पिरेशन। अब जैसा कि रेस्पिरेशन की बात की जाए, रेस्पिरेशन इट इज़ टोटली अबाउट एनर्जी, यानी किस तरह जानदारों की बॉडी में, जानदारों की बॉडी के जो सेल्स हैं वो किस तरह अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों जानदारों की बॉडी में होने वाले ऐसे दो प्रोसेस हैं कि फोटोसिंथेसिस में नया केमिकल कंपाउंड बनता है, रेस्पिरेशन में उसी केमिकल कंपाउंड को हम यूज़ करते हैं, प्लांट भी यूज़ करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनिमल्स यूज़ करती हैं और उस फूड को, उस केमिकल कंपाउंड को तोड़कर हम एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब हुआ कि बायोकेमिस्ट्री भी एक ऐसा रिलेशनशिप है बायो का केमिस्ट्री के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक जानदारों की बॉडी में होने वाले डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। द नेक्स्ट वन इज़ द बायो मैथमेटिक एंड बायोमेट्री। अगर मैथ्स की बात करते हैं कि उसका क्या रिलेशन है साइंस बायोलॉजी के साथ, तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स, यानी कि हम मैथ की जो कुछ टेक्निक्स, जो कुछ टूल्स हैं, हम बायोलॉजी में काफ़ी दफ़ा बायोलॉजिकल मेथड की मदद से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हैं। बायोलॉजी में अक्सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया जाता है, तो उसमें हम मैथ्स को भी यूज़ करती हैं। The next one, biogeography. The geography word is used for Earth, different places, different regions
ऑन अर्थ अगर यहाँ पर बात की जाती है तो बायो का जानदारों का मुख्तलिफ ज़मीन की जगहों पर यानी कि मुख्तलिफ रीजन्स पर रहना और स्पेसिफिक एरियाज़ में रहना। जैसे कि अगर बात की जाती है कि सहरा में ऐसे जानदार रहेंगे जो वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती हैं, वहाँ पर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकती हैं, जो अपनी बॉडी में एक अच्छी अमाउंट वाटर की स्टोर कर सकती हैं या जो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके रह सकते हैं। और इसी तरह अगर बर्फ़ानी जगहों की बात की जाए तो वहाँ पर ओशियंस में यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पर ज़मीन पर किस तरह डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, उनकी अक्रंस को हम बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो बायोजियोग्राफी इट्स टोटली अबाउट अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स यानी ज़मीन के डिफरेंट रीजन्स पर किस तरह कौन सी स्पीशी खास किस्म की स्पीशी स्पेसिफिक स्पीशी किस तरह स्पेसिफिक प्लेस पर ज़िंदा रह सकती है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी इट इज़ बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें इसको देखते सार हमें पता चल जाए माशियात यानी कि कुछ ऐसा जिसमें हम लॉस और प्रॉफिट को देखेंगे। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जानदार अगर यहाँ पर बात की जाती है तो हम कैटल्स फॉर्म हमारे पास होती हैं, हमारे पास मछलियों की फ़िश फॉर्म्स होती हैं। अगर बात की जाए तो खेत खेत उनमें उगाई जाने वाली क्रॉप्स हम जो अपनी वीट को या किसी भी किस्म की क्रॉप को जब यील्ड करती हैं तो उससे आने वाला प्रॉफिट क्या कॉस्ट वैल्यू ऊपर लगाई गई थी, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है किसमें बायो इकोनॉमिक्स में। यानी कि ये वो तमाम रिलेशनशिप्स हमने पढ़े हैं दूसरी ब्रांचेस के साथ, दूसरी साइंस के ब्रांचेस के साथ कि किस तरह बायोलॉजी को रिलेट करती है या किस तरह बायोलॉजी रिलेशनशिप रखती है डिफरेंट ब्रांचेस के साथ। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। वी हैव डन इट। थैंक यू सो मच।